हेलो बच्चों, बायोकेम विद विशाल में आपका स्वागत है। हम विशाल सर, हम लोग क्लास 11th का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजी का, और उस चैप्टर का हमारा टॉपिक था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने मोनेरा और प्रोटिस्टा को अभी तक पढ़ लिया था। अब हमें फंगी पढ़ना था। तो देखिए, ये याद रखिएगा कि फंगी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये आप 12th के बाद बीएससी करेंगे या कहीं का भी किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, कुछ भी देंगे, तो वहाँ पर यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, तो ये ज़्यादा टफ नहीं होगा, बहुत ही ईजी, आसानी से हम समझेंगे, बाकायदे समझेंगे, सब आपको आ जाएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर के वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फंगी, किंगडम फंजाई। कुछ लोग इसको फंजाई पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको फंगी पढ़ते हैं, तो हम फंगी पढ़ेंगे। तो किंगडम फंगी, तो फंगी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है और यूकैरियोट होता है। याद रखिएगा कि फंगी ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। क्लियर रहेगा कि ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होते हैं और ये एक क्लोरोफिलस होते हैं। मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? तो क्या कह रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए फंगी क्या है और साथ ही साथ इसमें रूट, स्टेम, लीफ, तीनों में डिफरेंशिएशन नहीं होता। नहीं होता। ठीक, और फंगी के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछा फंगी क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि फंगी एक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होता है। मतलब ये मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोषीय, यूकैरियोट का मतलब विकसित होता है। ठीक, तो फंगी एक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होता है। यूकैरियोट होने का मतलब इसकी कोशिका पूरी की पूरी डेवलप होती है, विकसित होती है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम सब कुछ पाया जाता है। आप ये क्या है, आपको आगे चैप्टर पढ़ना है सेल। कोशिका एक चैप्टर है जिसमें आप डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी के लिए फंगी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, मतलब बहुकोशिकीय और यूकैरियोट हैं। ठीक, साथ ही साथ इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। एक क्लोरोफिलस का मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो जब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, किसमें, फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए ये खुद से फूड नहीं बनाते। फूड के लिए दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का हिंदी होता है परपोषी, जो किसी दूसरे पे भोजन के लिए डिपेंड हो, निर्भर हो, तो उसको। तो फंगी क्या होते हैं, इसमें क्लोरोफिल न होने की वजह से हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक, और फंगी में रूट, स्टेम, लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं होता। आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि फंगी में कौन सा हिस्सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है। और फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज माइकोलॉजी। ये आप भूलिएगा नहीं कि फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी होता है। तो अब आपसे कोई पूछेगा फंगी, कॉमनली फंगी किसको कहते हैं, फफूंदी को। जैसे आप अपने घर में अचार, ब्रेड ये सब देखते हैं, उस पर वाइट कलर का, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, डिफरेंट कलर का, अलग अलग तरीके का फफूंदी लगता है, जिसकी वजह से वो अचार, वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, खाने लायक नहीं रहते। तो वो फफूंदी ही जो होता है वो फंगी होता है। अब उस फफूंदी को देख के बताइए, कभी देखिएगा कि क्या उसमें आपको जड़, तना, पत्ती, मतलब रूट, स्टेम, लीफ
कभी दिखाई देता है? पता कर पाएंगे कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम, कौन सा लीफ? नहीं, बस एक छोटा सा आपको फंगी दिखेगा और उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डेवलप नहीं है अभी। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे? फंगी ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से खुद से फूड नहीं बनाते हैं, फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंस ले, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक, और इसमें ये इतने स्मॉल होते हैं कि इसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं पता चलता है कि कौन क्या है। और फंगी जो होता है, फंगी की स्टडी को क्या कहते हैं? फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हम क्या कह रहे थे कि फंगी के स्टडी को, फंगी के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। क्लियर रखिएगा। अभी आगे आप एल्गी पढ़ेंगे ना, तो एल्गी में आपको पता चलेगा कि एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। अब वही कंफ्यूज होंगे, तो याद रखिएगा कि फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। फंगी में क्लोरोफिल नहीं है, ये हेटेरोट्रॉप होता है, रूट, स्टेम, लीफ क्लियर नहीं है, कॉमनली इसको हम फफूंद कहते हैं। ठीक, अब फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के फादर कौन है? पी एंटोनियो मिचेली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में आते हैं कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? पी एंटोनियो मिचेली। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है? ईजे बटलर। तो याद रखिएगा ये वर्ल्ड के हैं और ये इंडियन है। ठीक, माइकोलॉजी यानी फंगी वर्ड जो दिया था उसके बारे में जो डिटेल बताया था वो कौन है? उसके फादर कौन है? एंटोनियो मिचेली। और इंडियन फादर कौन है? ईजे बटलर। ठीक, तो ये था हमारा फंगी का इंट्रोडक्शन कि फंगी क्या है, यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर है, फाइकोलॉजी है, एंटोनियो मिचेली फादर हैं, इंडियन बटलर हैं, ये था। अब हम पढ़ेंगे फंगी के हैबिटेट और न्यूट्रिशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हैबिटेट और न्यूट्रिशन के बारे में। आइए पढ़ते हैं। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है निवास। क्या होता है मतलब? निवास। ठीक, हैबिटेट। तो फंगी, फंगी एक ऐसा माइक्रोब है। माइक्रोब क्यों? क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है, छोटा होता है, सूक्ष्म है इसलिए। ठीक, फंगी एक ऐसा माइक्रोब है जो हर एक जगह देखने को मिलता है ना? ये हर एक जगह पर पाए जाते हैं। ये सड़े गले चीज़ों पर, खाने पर, दीवार पर, कॉपी किताब पर, हर एक चीज़ों पर उग जाते हैं, विकसित होते हैं, ग्रो करते हैं और उससे अपना भोजन लेते हैं। किस पे? जिस पे उगे रहते हैं और साथ ही साथ उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो हैबिटेट यानी निवास की बात करें तो क्या कहेंगे? फंगी या फिर कवक ये हर एक जगह पर, फंगी का हिंदी कवक होता है, ये हर एक जगह पर पाए जाते हैं। ये घर में, दीवार पे, कॉपी किताब, खाने की चीज़ हर एक प्लेस पर पाए जाते हैं, बिल्कुल मोनेरा की तरह, टिंग से लेके टोंग, टिंग से लेके डोंग तक। मतलब फंगी वहाँ भी पाया जाता है जहाँ हम रह भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, वहाँ भी फंगी पाया जाता है। तो फंगी के हैबिटेट या निवास में क्या कहेंगे? ये हर एक जगह पर पाए जाते हैं। ये सड़े गले चीज़ों पर या फूड पर ज़्यादातर मिलते हैं और लकड़ी, टेबल, कॉपी, किताब, कपड़े हर एक प्लेस पर पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनके प्रेजेंट होने से जिसके ऊपर ये रहते हैं उन्हें नुकसान होता है। और पूछा जाता है कि फंगी सबसे तेज़ी से ग्रो कहाँ करता है ना? पूछा जाता है क्वेश्चन में, फास्टली, है ना? फास्टली ग्रो कहाँ करता है? तो याद रखिएगा शुगर के सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन कहाँ ग्रो करता है? शुगर सॉल्यूशन। शुगर यानी शर्करा या शुगर का विलयन रहेगा, शुगर चीनी को कहते हैं, तो शर्करा या शुगर का विलयन रहेगा तो उसमें फंगी सबसे तेजी से वृद्धि करता है। क्यों सबसे तेजी से वृद्धि करता है? क्योंकि इसको खाने के लिए फूड बहुत आसानी से मिलता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि फंगी शुगर के सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है और रैन के सीजन में, बारिश के मौसम में भी इसकी वृद्धि, ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होता है। और आपको जो रिंग वॉर्म होता है, अभी आगे हम बताएंगे,
रिंग वॉर्म जो होता है जिसको आप दाद कहते हैं, वो दाद भी फंगी की वजह से होता है। और दाद हो गया, या बारिश के समय में हाथ के बीच की ये उंगलियां या पैर के बीच की उंगलियां सब सड़ने लगती है ना, तो वो सड़न किसकी वजह से होता है? फंगी की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि फंगी ज़्यादातर नमी वाले जगह पे ग्रो करते हैं। कहाँ? नमी वाले भींगे हुए प्लेस पर। इसी की वजह से क्या होता है कि ये नमी में या शुगर के सॉल्यूशन में बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। तो आपको हैबिटेट पूछेगा तो बोलेंगे ये हर एक जगह पाए जाते हैं, घर में, टेबल पे, फूड वूड सब में, और ख़राब कर देते हैं उन सबको। साथ ही साथ ये शुगर के सॉल्यूशन में और बारिश के सीजन में बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं, विकसित होते हैं। ठीक, तो ये था हैबिटेट। अब हम पढ़ेंगे इसके न्यूट्रिशन के बारे में। आइए पढ़ते हैं न्यूट्रिशन ऑफ फंगी। देखिए, ठीक, न्यूट्रिशन ऑफ फंगी, कि फंगी में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। अब हमें ये पढ़ना है। तो फंगी आप अच्छे से जानते हैं कि हेटेरोट्रॉफ है। क्या है? हेटेरोट्रॉफ मतलब परपोषी। ठीक, फंगी हेटेरोट्रॉफ है, मतलब ये खुद से फूड का फॉर्मेशन नहीं करता, फूड के लिए किसी दूसरे पे क्या होता है? डिपेंड होता है फंगी। और ये डिपेंड होता है तो कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। पहला, सैप्रोफाइट, बिल्कुल मोनेरा के जैसा है, हम मोनेरा में बताए थे। सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट का मतलब होता है मृतोपजीवी। मतलब ये ऐसे फंगी होते हैं जो मरे हुए भोजन के, मरे हुए पदार्थ के ऊपर रहते हैं और उससे अपना फूड लेते हैं, तो उसको कहते हैं सैप्रोफाइट। जैसे एग्जाम्पल कुछ भी हो जाएगा, राइजोपस, ये एक एग्जाम्पल है। ये ब्रेड पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्रेड पर। ये एक फंगी का नेम है। ठीक, तो हम क्या कह रहे थे? सैप्रोफाइट। ये ऐसे फंगी होते हैं जो मरे हुए पदार्थों के ऊपर ग्रो करते हैं, विकसित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट। जैसे राइजोपस। दूसरा, ये किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं? ये तो एक मरे हुए से हो गया। दूसरा है पैरासाइट। पैरासाइट, इसका हिंदी होता है परजीवी। हम इसका भी आपको मतलब बता दिए थे कि इसमें भी फंगी क्या होगा? किसी दूसरे के ऊपर रहेंगे और उससे अपना फूड लेंगे। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें जिसके ऊपर है वो क्या है? मृत है, डेथ है, और इसमें जिसके ऊपर है वो क्या है? लाइव है, जिंदा है। ठीक, तो पैरासाइट न्यूट्रिशन, ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें फंगी किसी दूसरे जीवित जीव के ऊपर या अंदर रह करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और ये 2 तरीके के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और दूसरा इंडोपैरासाइट। कितने तरीके के होते हैं? 2, एक्टो, इंडो। देखो, इंडो का मतलब अंदर, जब बॉडी के अंदर हो। कहाँ हो? बॉडी के इनर साइड। तो उसको क्या कहोगे? इंडोपैरासाइट। और जब बॉडी के आउटर साइड हो तो उसको क्या कहेंगे? एक्टोपैरासाइट। तो पैरासाइट ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है फंगी का जिसमें फंगी किसी दूसरे लाइव जीवित एनिमल के ऊपर रहकर या प्लांट के ऊपर उससे फूड लेता है। कितने तरीके से? तो एक्टोपैरासाइट। जब उसके बॉडी के ऊपर रहकर उससे फूड लेता है तो एक्टोपैरासाइट, और जब बॉडी के अंदर रह करके उससे फूड लेता है तो उसे क्या कहते हैं? इंडोपैरासाइट कहते हैं। अब एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल बात किया जाए तो इसका होगा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, यही वो फंगी है जिसकी वजह से हमें दांत होता है, और दांत हमारे स्किन के ऊपर होता है, बॉडी के ऊपर रह करके क्या होता है? फंगी ग्रो कर जाता है, फूड लेता है और वो बॉडी के ऊपर, इसलिए उसको ट्राइकोडर्मा। और ये क्या है? एक्टोपैरासाइट। अब इंडोपैरासाइट की बात करते हैं अगर, तो इंडोपैरासाइट में क्या आएगा? जूक्लोरेला। क्या आएगा भाई? जूक्लोरेला।
कई सारा है, आप जिसका एग्जाम्पल लेना चाहें उसको ले सकते हैं, जू क्लोरेला ले सकते हैं, एल्ब्यूगो ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। एल्ब्यूगो, ठीक, ये सब क्या है, इंडोपैरासाइट। तो पहला था सैप्रोफाइट तरीके से न्यूट्रिशन ले रहा है, तीसरा है पैरासाइट, दूसरा और तीसरा इनके न्यूट्रिशन का तरीका होता है सिम्बायोटिक। क्या होता है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। आराम से सिम्बायोटिक। हम इसको पहले बताए थे कि ऐसा रिलेशन है जिसमें दो या दो से अधिक लोग साथ साथ रहेंगे और सबको फायदा होगा, तो उसको सहजीवी कहते हैं। और फंगी भी सिम्बायोटिक का काम करता है, मतलब ये किसी दूसरे के साथ जुड़ जाता है और उससे दोनों को फायदा होता है, इसको भी फूड मिलता है, उसको भी फूड मिलता है, और ये भी एक न्यूट्रिशन का तरीका है। और इसका एग्जाम्पल की बात करें हम तो लाइकेन। लाइकेन ये फंगी और एल्गी का मिक्सचर होता है। आगे पढ़ेंगे तो इसमें दो लोग देखो एक दूसरे के साथ साथ रह रहे हैं, इसलिए इसको लाइकेन नाम दिया गया और दोनों को फायदा होता है। अगला होता है माइकोराइजा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फंगी हायर प्लांट के रूट के साथ जुड़ जाता है। तो ये सब कैसे हैं, सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक में आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन या जुड़ाव बताइए, तो आप क्या बताएंगे, लाइकेन, दूसरा माइकोराइजा। ये ऐसा रिलेशन है जिसमें फंगी किसी दूसरे के साथ जुड़ जाता है जिससे कि सभी को फूड मिलता है। तो इस तरीके से फंगी में न्यूट्रिशन होता है। तो हम अभी तक पढ़े फंगी क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे फंगी के स्ट्रक्चर के बारे में कि फंगी दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो आइए पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई कि फंगी का कैसा स्ट्रक्चर होता है, अब हमें ये पढ़ना है। ठीक, तो फंगी को अगर हम ध्यान से देखें ना तो फंगी थ्रेड लाइक दिखते हैं, धागे के जैसे दिखे हैं, पतले पतले मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर थ्रेड के जैसे, धागे के जैसे दिखते हैं। और उसके जो पतले पतले ऐसे थ्रेड के जैसे जो दिखेंगे, ये आपको पतले पतले ऐसे थ्रेड के जैसे एक दूसरे के साथ ऐसे किसी भी तरीके से ये सब कनेक्टेड होंगे, थ्रेड के जैसे दिखेंगे, तो इसे क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हाइफी कहते हैं ना। तो याद रखिएगा कि फंगी जो होते हैं पतले पतले थ्रेड के जैसे, धागे के जैसे दिखाई देते हैं, जिसको हाइफी कहते हैं। और जब ये ऐसे होता है, ऐसे हाइफी ऐसे होते हैं, ऐसे पतले पतले थ्रेड जैसे धागे जैसे दिखते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हाइफी। और जब हाइफी आपस में मिल जाते हैं तो माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। किसका, माइसीलियम। और माइसीलियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ हाइफी, तब ये ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं, आराम से समझिए हम क्या कह रहे हैं कि फंगी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकता है। ये पतले पतले धागे के जैसे दिखाई देते हैं, जिसको हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। और साथ ही साथ जब ढेर सारे हाइफी आपस में मिल जाते हैं तो उसको माइसीलियम कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर देखना चाहे तो देखिए इस फिगर में दिख रहा है कि हाइफी कैसा है और माइसीलियम में कैसे बदला है और वो किस तरीके से है। ठीक, तो फंगी थ्रेड लाइक है जिसको हाइफी कहते हैं, और आपस में मिल जाते हैं तो माइसीलियम कहते हैं। अगर हम एक नॉर्मली फंगी को बनाए तो देखिए इस तरीके से होते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, ऐसे होते हैं। अब इसके सबसे नीचे वाले हिस्से को होल्ड फास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं। समझिएगा, क्योंकि फंगी में रूट, ये ना तो रूट है, ना तो स्टेम है, ना तो लीफ है। आप कुछ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे कि रूट स्टेम लीफ क्या है। तो
फिर भी कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो इसको सॉइल से अटैच करके रखे, ज़मीन से जोड़े रखे, जिससे कि वाटर इसके बॉडी में जा सके। तो सॉइल से जो हिस्सा इसको सॉइल से जोड़ करके अटैच करके रखता है उसको क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट कहते हैं। और इसी लंबे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। तो एक फंगी के स्ट्रक्चर में कितनी चीज़ें देखने को मिलती हैं? 2। एक नीचे बेस पे क्या होता है? होल्ड फास्ट, जो उसको सॉइल से जोड़ के रखता है, और बड़ा वाला क्या है? हाइफी है। ठीक, ये क्लियर है। और एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हाउस्टोरिया कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या कहते हैं? हाउस्टोरिया। ये ओ है भाई, हाउस्टोरिया। ये हाउस्टोरिया क्या है? ये हाउस्टोरिया वो स्ट्रक्चर है जिससे फंगी अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक, फंगी अभी आपको हम बताएं पैरासाइट, तो पैरासाइट में किसी दूसरे के ऊपर रहता है ना, जैसे मान लीजिए हमारा स्किन है, अब हमारे स्किन के ऊपर रिंगवर्म दाद होता है ना, तो इस तरीके से दाद अगर हुआ तो ये जो फंगी है ये अपना कुछ तो अंदर हमारी स्किन में डाल धसाएगा जिससे ये फूड ले सके, और उसी को क्या कहते हैं? हाउस्टोरिया कहते हैं। ठीक, तो अगर आपसे फंगी का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो क्या कहेंगे? फंगी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर पतले पतले थ्रेड के जैसे होते हैं जिसको हाइफी कहते हैं, और जब हाइफी आपस में मिल जाता है तो उसको माइसीलियम कहते हैं। ठीक, और माइसीलियम नेट के जैसा होता है, और फंगी का बेस पे होल्ड फास्ट पाया जाता है जिससे ये किसी चीज़ से जुड़ा होता है या चिपका होता है। साथ ही साथ और इसमें सेप्टा पाया जाता है। देखो इसको सेप्टा कहते हैं। ये तो हो भी सकता है, नहीं भी। अगर सेप्टा है तो उसको सेप्टेड कहते हैं, और नहीं है तो एसेप्टेड कहते हैं। और फंगी का वो स्ट्रक्चर जिससे ये किसी भी पैरासाइट जिसको होस्ट कहते हैं उसमें अपने बॉडी का अपने पार्ट को इंटर करके फूड ले तो उसे क्या कहते हैं? हाउस्टोरिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो अब फंगी का क्या बात करते हैं? सेल वॉल। तो जब फंगी प्लांट के कैरेक्टर में है, किसमें है? प्लांट में, तो इसमें तो सेल वॉल होगा ही क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होता है। तो फंगी का जो सेल वॉल होता है क्या होता है? सेल वॉल। तो फंगी का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। काइटिन का या फिर कैलोस का। याद रखिएगा कि फंगी का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, और इसमें जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है, जन या फिर ऑयल ड्रॉप होता है, और ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, कि फंगी का सेल वॉल किसका बना है और फंगी में फूड किस फॉर्म में है। तो अब हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो कहेंगे फंगी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर है, थ्रेड के जैसे जिसको हाइफी कहते हैं, ग्रुप में मिलते हैं तो माइसीलियम कहते हैं, जो सेप्टे में भी हो सकता है, मतलब चेंबर पार्ट में टुकड़ों में हो सकता है, और कंटिन्यू भी हो सकता है। ठीक, फंगी का बेस को होल्ड फास्ट कहते हैं जिससे ये किसी से चिपकता है, और वो स्ट्रक्चर जिससे ये न्यूट्रिशन लेता था हाउस्टोरिया कहते थे। फंगी का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, और फंगी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉप, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये क्या था? फंगी का स्ट्रक्चर। और फंगी कई डिफरेंट वैरायटी के देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि फंगी किस किस तरीके से अलग अलग है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने फंगी का इंट्रोडक्शन, फंगी का हैबिटेट, उसका न्यूट्रिशन, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फंगी में रिप्रोडक्शन, कि फंगी में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो आइए पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखिए रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई में रिप्रोडक्शन। तो फंजाई में अगर हम रिप्रोडक्शन देखते हैं ना तो वो 3 तरीके से होता है। कौन कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई में रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है? 3। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल। ठीक, याद रखिएगा कि फंगी में कितने तरीके से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? 3। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। अब हम वेजिटेटिव को वर्धी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धी जनन। ठीक, तो पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जैसे ये फंगी है,
सपोज ये फंगी है, ये क्या है, होल्ड फास्ट, और ये पूरी क्या है, हाइफी है। ठीक, अच्छा अगर इसमें ऐसे ऐसे चेम्बर बना दिए तो क्या हो जाएगा, सेप्टेड हो जाएगा। जैसे ये सेप्टेड हाइफी है, इसमें सेप्टा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये फंगी है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें प्लांट का कोई भी हिस्सा टूट करके, जैसे ये इतना हिस्सा टूट करके ऐसे गिर जाएगा, और ये गिरा हुआ हिस्सा एक नए प्लांट में जनरेट हो जाएगा, तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कह रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें फंगी का कोई भी पार्ट किसी भी तरीके से टूट करके उससे अलग हो जाता है, और वो जो अलग हुआ पार्ट होता है वो नया फंगी बना दे। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये कई तरीके से होता है। ये इसके होने का कई सारा तरीका है। जैसे पहला आप मान लीजिए फिजन, फिजन आप इसके बारे में डिटेल नहीं जानना है, बस आप जानिए फिजन ये क्या होता है। इसमें पार्ट कोई भी हिस्सा क्या होता है, टूट जाता है, टूट के गिर जाता है और नया बना देता है। दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन इसमें भी टूट करके गिरता है और नया बना लेता है। तीसरा होता है बडिंग, बडिंग इसमें भी छोटा सा ग्रोथ होता है और होता है। आपको नाम जानने हैं सारे। और चौथे की बात करते हैं हम, तो चौथा आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ओडियम, ओडियम याद रखिएगा कि फंगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई भी हिस्सा टूट के गिरता है, नया बनाता है। और कितने तरीके से, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ओडियम। ठीक, ये नाम याद रखिएगा। इन सब को आप जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल पढ़ाया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका बनता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अगर कहीं भी स्पोर बना, ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजाणु, अगर कहीं भी आप बीजाणु या स्पोर का नाम सुने तो समझ लीजिए वो एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन है। और कहीं भी गैमेट का नाम सुने, किसका नाम सुने, गैमेट का नाम सुने, तो आप समझ लीजिएगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें स्पोर बनता है और स्पोर के फॉर्मेशन से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। और ये भी कई तरीके का होता है। पहला जैसे जू स्पोर, नाम आना चाहिए, जू स्पोर, इसको कहते हैं चल बीजाणु। इसमें क्या होता है, इसमें स्पोर एक दूसरे के पास चल करके जाते हैं और आपस में जुड़ते हैं। पहला क्या है, जू स्पोर। दूसरा क्या होता है भाई, एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर, तो ये क्या होता है, ये ऐसा होता है जो चल करके नहीं जाता, बट होता इसी के तरीके से है। तो जू स्पोर, एप्लानोस्पोर, ये सब कौन सा टाइप है, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और एक होता है कोनेडिया, कोनेडिया, समझ रहे हो। तो आपसे ये सारे नाम पूछे जाएंगे कि इस तरीके से रिप्रोडक्शन कहाँ होता है। तो चाहे जू स्पोर हो, एप्लानोस्पोर हो, कोनेडिया हो, इन तरीके से रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, फंगी में भी एसेक्सुअल। ठीक, अब लास्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ईजी है। इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल, कौन कौन, मेल और फीमेल एक दूसरे के पास आते हैं और मिल करके n+n बराबर 2n बना लेते हैं और जाइगोट हो जाता है। ठीक, एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि फंगी में मेल और फीमेल में क्लियर डिफरेंस नहीं होता। हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, इसलिए इसको मेल और फीमेल न लिख करके हम प्लस माइनस लिखते हैं, क्योंकि क्लियर डिफरेंस नहीं होता। और मेल को हमेशा प्लस लिखा जाता है, अब फीमेल को माइनस लिखा जाता है। क्लियर, तो फंगी में मेल और फीमेल में डिफरेंस ना होने की वजह से इसे क्या लिखते हैं, प्लस माइनस, मेल को प्लस, फीमेल को माइनस। तो इस तरीके से फंगी में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो
इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा फंगी क्या होता है, उसमें कैसा न्यूट्रिशन है, कैसा हैबिटेट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंगी के क्लासिफिकेशन और इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, तो किंगडम फंजाई पूरा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, ड्यूट्रोमाइसिट्स। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में पढ़ेंगे कैसे फंगी से दूध, दही, तो ब्रेड, पाव या फिर एल्कोहल्स या फिर कैसे हार्मोन्स ये सब बनाया जाता है। ठीक, कैसे निकालते हैं हम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी लोग इसे पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग किंगडम फंजाई को कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो कर दें और पढ़ते रहें और अच्छे से समझते रहें और जहाँ तक हो सके शेयर करें, जिससे आपको और आपके सारे फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।